मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसी पीछे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 तक क्लियर कर दिया, अच्छे तरीके से बताया। आप लोग जाइए, देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जैसा कि आप सभी बोर्ड पे देख रहे होंगे कि हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। और इसमें हम लोगों को कहा गया है रिक्त स्थान को भरने के लिए, यानी खाली स्थान दिया गया है, उसको सॉल्व करके उसमें भरना है। क्या होगा वो अभी हम लोग करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे समझिएगा, सब समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है x+y+z इक्वल टू 0। तो x³ + y³ + z³ इसके बराबर में क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप सभी, एक छोटा सा मैं आप लोगों का आपको बता रही हूँ मैं। अगर a+b+c = 0 होता है तो a³ + b³ + c³ = 3abc हो जाता है। अगर a+b+c = 0 हो तो a³ + b³ + c³ = क्या हो जाता है, 3abc हो जाता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर मान लीजिए आप लोग कि हम लोग a को x, b को y और c को z मान लेंगे, तो a+b+c के बराबर में 0 है। तो यहाँ से x³ + y³ + z यानी a³ + b³ + c³ के बराबर में क्या होगा, 3abc। 3 a की जगह पे x, b की जगह पे y और c की जगह पे z। तो यहाँ से इसका आंसर निकल के आता है 3xyz। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, धीरे धीरे समझिए, सब कंसेप्ट समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे है a-b का क्यूब प्लस b-c का होल क्यूब प्लस c-a का क्यूब का गुणनखंड क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका गुणनखंड क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या a+b+c के बराबर में 0 है। तो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो देख, चलिए सबसे पहले इसको मिटाते हैं, समझ में आ गया होगा, नोट भी कर लिए होंगे। ये कंसेप्ट है जो कि बहुत बार हम आपको बता चुके हैं। जाइए देखिए, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिलेगा, आराम से देखिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, अच्छे तरीके से सारा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे बात करें, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे साइड में देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें, ए को a-b, बी को b-c और सी को अगर c-a मान लेते हैं, ए को a-b, बी को b-c और सी को c-a अगर हम लोग मान लेते हैं, मान सकते हैं भाई हम लोग, क्योंकि हम लोग मैथ बनाते हैं तो मैथ में कुछ मान सकते हैं। इसलिए चलिए हम मान लिए कि a बराबर इतना, b बराबर इतना और c बराबर इतना। तो यहाँ पे अगर हम लोग a+b+c करते हैं, तो अगर देखेंगे तो a का मान a-b प्लस a-b प्लस b का मान b माइनस क्या, हाँ, थैंक यू सर। फिर यहाँ से देखिए, b का मान b-c और उसके बाद फिर प्लस c का मान c-a। अगर ये करने के बाद अगर 0 आ जाता है तो इससे आगे का फिर बाद में सोचेंगे। सबसे पहले देखिए उसको काटते हैं, यहाँ से ये माइनस में a प्लस में कट जाएगा, माइनस में b प्लस में भी कटेगा और ये माइनस और प्लस c दोनों ये भी कट जाएगा। तो यहाँ से a+b+c करने पर हम लोगों को 0 निकल के आ जाता है। तो यहाँ से 0 निकल के आता है, तो इसका मतलब जो कंसेप्ट इससे पहले आप लोगों को बताए थे, अगर a+b+c = 0 हो जाता है तो a³ + b³ + c³ = क्या हो जाता है, 3abc। तो यहाँ से आप सभी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में जो है a+b+c करने पर, यहाँ से जो है 0 निकल के आ जाता है। तो यहाँ से इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3abc। इसका आंसर 3abc हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसका आंसर 3abc। तो 3 गुना ए का मान, चलिए गुना को छोड़िए और डायरेक्ट आंसर 3, ए का मान a-b, बी का मान b-c और सी का मान c-a और इसका सिंपल सा आंसर क्या निकल के आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों,
देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, धीरे धीरे समझिएगा, सारा कुछ समझ में आएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वो भी सेम टू सेम इसी तरीका का है। यानी यहाँ पे कंसेप्ट है कि 2a माइनस 3b का होल क्यूब प्लस 3b माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस 2a का होल क्यूब का गुणनखंड क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे अच्छे भाइयों साथियों, जो भी आप लोगों को कहे, कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको भी हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि क्या a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो रहा है। तो अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा तो देखिए यहाँ से अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो फिर यहाँ से आगे का हम लोग सोच सकते हैं कि आगे का क्या होगा, नहीं होगा, वो आगे में सोचेंगे। चलिए सबसे पहले पीछे वाला, तो यहाँ देखिए a का मान अगर हम यहाँ पे 2a माइनस 3b मान लेंगे, b का मान 3b माइनस सी मान लेंगे और c का मान जो है c माइनस 2a मान लेंगे। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो देखिए करते हैं यहाँ पे 2a माइनस 3b प्लस b का मान 3b माइनस सी प्लस c का मान c माइनस 2a। अब इसको हम लोग काटते हैं तो ये से ये कटेगा, सी से सी कटेगा और ये से ये कटेगा। तो यानी कि इस सब को जब हम लोग ऐड किए, यानी a प्लस बी प्लस सी जब किए तो यहाँ से हम लोगों को निकल के आ गया 0। तो 0 निकल के आ जाने का मतलब हुआ कि अब जो है आप लोग को शुरू में बता दिए कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 हो जाता है तो क्या फिर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, 3abc हो जाता है। तो यहाँ से अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा को तो 3abc हो जाएगा। तो यहाँ से 3abc, 3 a का मान 2a माइनस 3b, b का मान b का मान 3b माइनस सी और उसके बाद फिर c का मान c माइनस 2a। यहाँ से आप और इसका आंसर जो है आप लोग इतना दे सकते हैं। इसमें आप सभी देख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। तो फिर अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, यहाँ पे देख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का, और फिर उसका मान क्या हो जाता है, 3abc हो जाता है। तो यहाँ से 3abc सिंपल सा आंसर निकल के तैयार है। इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व भी करना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर जो 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल क्यूब माइनस 8a क्यू का गुणनखंड क्या होगा। सिंपल से ये भी वैसे ही है, बस ये है कि जितना भी है ना सबका डिजिट अलग अलग कर दिया है, उसका चर जो है सबका मान अलग अलग दे दिया। सिंपल से उसी तरीके से बनाना है। सबसे पहले देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो a प्लस बी प्लस सी कीजिए तो a क्या, हाँ तो यहाँ से c जो है वो 2a का क्यू हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे 8a क्यू है तो क्यू एक पे तो क्यू है लेकिन 8 पे तो है नहीं, तो 8 को हम लोग 2 का क्यू लिख सकते हैं तो 2a का क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से c का मान जो है देखिए यहाँ पे a का मान a प्लस बी प्लस सी है, b का मान a माइनस बी माइनस सी है और c का जो मान है वो 2a है। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं हम लोग, a प्लस तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी जब करेंगे तो यहाँ पे देखिए a का मान a प्लस बी प्लस सी प्लस बी का मान a माइनस बी माइनस सी और c का मान जो है प्लस 2a। अरे यार यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस 2a। क्यों, क्योंकि जो देखिए ऐसे है ना प्लस है और जैसे माइनस में 2 है तो ये दोनों गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बस इसीलिए। ठीक है, क्या बोलते हैं। तो अब जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखिए ये नहीं घटेगा, यहाँ पे यही रह जाएगा। तो यहाँ देखिए b और b कट जाएगा, c और c कट जाएगा, ये दोनों ऐड होगा तो ये 2a हो जाएगा और फिर यहाँ पे देखिए एक माइनस में 2 है तो ये और ये दोनों कट जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे प्लस में है वहाँ पे माइनस में, तो ये दोनों कट जाएगा। जब सारा कट जाएगा तो यहाँ से 0 निकल के आ जाएगा।
तो यहाँ से जीरो निकल के आ रहा है, इसका मतलब हुआ जो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो रहा है, तो यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 3abc। तो यहाँ से अब हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आंसर पता तो चल ही गया होगा आप लोगों को। देखिए 3abc, 3 ए का मान a प्लस बी प्लस सी, बी का मान a माइनस बी माइनस सी, और सी का मान -2a का क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है गुना भी होगा। तो यहाँ से अब क्या होगा, तो यहाँ पे जो -2a है ना उससे गुना कर देंगे हम लोग। तो गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 गुना 6 -6a, और ये सब तो ऐसे ये सब छोड़ देते हैं सही। तो यहाँ से ये a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी माइनस सी, क्या बोले सर, a माइनस बी माइनस सी दिख रहा है लोग। तो यहाँ से देखिए ये जो -2 है इसको गुना हो जाएगा, तो यहाँ से 3 से गुना कर दिए तो -6 3 2 जा 6, और यहाँ से a, तो यहाँ से -6a इंटू a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी माइनस सी। इसका सिंपल सा आंसर तैयार है। इतना ही होगा, आप लोगों को इतना ही देना है। ठीक है, चल देखिए 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 5 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है जो 3a माइनस 4b का होल क्यूब इन प्लस 4b माइनस 5c का होल क्यूब प्लस 5c माइनस 3a का होल क्यूब का गुणनफल। ये आप लोग खुद से कीजिएगा, तो छोड़ देते हैं, खुद से कीजिएगा ये आप लोग, और हमें आंसर बताइएगा कि बाबू उसका आंसर आप लोगों को कितना निकला। ठीक है, अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को सॉल्व किया, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व होगा। सेम टू सेम वैसे ही कंसेप्ट लगा के, सेम दिमाग लगा के उतना ही सॉल्व होगा। बस ये है कि इसका जो डिजिट है उसको उतना ही चेंज किया गया है, उसमें 4 अलग अलग दिया गया है, और बाकी सब कुछ सेम है, कंसेप्ट भी सेम है, उसी तरीके से बनेगा, बन जाएगा, बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि p बराबर 2 माइनस ए, तो सिद्ध करे कि ए क्यू प्लस पी क्यू माइनस 8 प्लस 6ab बराबर 0। तो यहाँ से हम लोगों को सिद्ध करना है ए क्यू प्लस पी क्यू माइनस 8 प्लस 6ab बराबर 0 होता है। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे वो देखिए, और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, धीरे धीरे समझिएगा। सबसे पहले एक सूत्र बताते हैं यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, मिटा देंगे फिर बाद में हम। तो देखिए एक सूत्र होता है, आप लोग पढ़े होंगे क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत, ये क्या हुआ सर, तो यहाँ से देखिए इसका सूत्र हम आपको बहुत बार बता चुके हैं ये सूत्र। ठीक है, तो जाइए देखिए सारा जितना भी अलजेब्रा का फॉर्मूला है ना, अगर चाहते हैं आप लोग पढ़ना और नोट करना तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में ढूंढ के नोट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला होता है, एक ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी माइनस सी। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका फॉर्मूला ये होता है। और हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 इसी फॉर्मूला में बनेगा। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद हम इससे आगे इस फॉर्मूला को, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। नोट कीजिए, मिटाएंगे। तो चलिए आप लोग कर लिए होंगे, मिटा देते हैं हम। जो नहीं किए हैं वो जाइए पीछे, थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर को 6। तो यहाँ से आप लोग फॉर्मूला नोट कर लिए होंगे। तो अब यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो चलिए इस पे हम लोग कुछ कुछ करते हैं। देखिए यहाँ से ए क्यू प्लस, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, समझिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग को सिर्फ रिक्त स्थान भरना है, लेकिन हमको आप लोगों को समझाना है, तो समझिएगा और समझ कर सॉल्व कर कर उसके बाद रिक्त स्थान भरिएगा। ठीक है, देखिए समझिए, यहाँ से ए क्यू, सॉरी
पी क्यू माइनस, यहाँ से 8 को हम लोग 2 का क्यू लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या होता है -3 भी होता है ना, तो -3 गुना ए का मान ए, बी का मान पी गुना सी का मान -2। हाँ बता देते हैं। देखिए अब यहाँ से ए क्यू फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो यहाँ देखिए एक का क्यू, ए को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ए बराबर ए माने हैं, बी बराबर बी माने हैं और सी बराबर -2 माने हैं। तो यहाँ से देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू होता है तो प्लस, और यहाँ पे माइनस में 8 था तो यहाँ से माइनस को पोस्ट में कर लिए और 8 को 2 का क्यू लिखे हैं। उसके बाद फिर -3 क्या होता है 3 ए बी सी, तो 3 ए का मान ए गुना बी का मान पी और गुना सी का मान -2। अब गुना कीजिएगा तो इसको इससे गुना होगा तो ये -6 हो जाएगा, सॉरी माइनस, और यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है उसमें -3 ए बी सी होता है ना, तो यहाँ पे माइनस है 3 के साथ, तो यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से 3 गुना 6 ए बी हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिए आप लोगों का ऊपर वाला जो है वो सेम से मिल चुका है। बस वैसे ही क्या किए, तो जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला पे हम लाए हैं उसको। अब यहाँ से क्या हो सकता है, इसको क्या हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो ये फॉर्मूला पे आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ए बी सी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अब इस क्या करेंगे तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस प्लस और माइनस -2 हो जाएगा। तो यहाँ से ए प्लस पी, ए का मान ए, बी का मान पी माइनस सी का मान जो है -2। फिर उसके बाद फिर क्या होता है ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर, तो कैसा है यहाँ से ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी का मान पी है तो पी का स्क्वायर, उसके बाद फिर क्या होता है प्लस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर, सी का मान -2 तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होता है -ab, ए गुना बी फिर माइनस बी सी, तो बी गुना सी और फिर उसके बाद क्या होता है -सी ए, तो -सी गुना ए का मान क्या होता है। अब यहाँ से देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे देखिए इसमें फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को कुछ दिया गया है, यहाँ पे p का मान दिया गया है 2 - a। तो अब क्या करेंगे, तो हम लोग इसमें p का मान रखते हैं, इस यहाँ पे p आप लोग को दिख रहा है, ये जो p है इसमें हम लोग p का मान यहाँ पे रख देते हैं। उसमें फिलहाल नहीं रखेंगे लेकिन इसमें रखते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ से a प्लस p का मान 2 - a और यहाँ से माइनस लीजिए 2, और उसके बाद ये जो है और ये जो है सेम टू सेम आप लोगों को उतारना है तो यहाँ पे हम डाल दे देते हैं, ठीक है, वो सेम नीचे आ जाएगा। तो अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में ए प्लस में ए दोनों कट हो जाएगा, माइनस में 2 है प्लस में 2 है और माइनस में 2 है, ये भी दोनों कट जाएगा। तो यहाँ से ये जो टोटल है ये कट के 0 निकल के आ जाएगा, और जब ये 0 को हम लोग इससे गुना करेंगे तो ये टोटल 0 निकल के आ जाएगा, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुना करने पर वो 0 हो जाता है। तो यहाँ से इस 0 को जब ये इस पूरे 0 से गुना होगा तो ये 0 निकल के आ जाएगा, और आप लोगों का यहाँ पर प्रूव्ड होता है जो आप लोगों को प्रूव्ड करने के लिए दिया गया था। मेरे प्यारे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू -8 प्लस 6 AP बराबर 0 आप लोगों को प्रूव करने के लिए दिया गया था, सिद्ध करने के लिए, जो कि यहाँ पे सिद्ध हो चुका है। मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आ गया होगा, इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा अच्छे तरीके से। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिंपल सा, बहुत आसान है, जो फॉर्मूला बताया बस उस फॉर्मूला पे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए ये इसमें 6 क्वेश्चन था जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया, छोटा कर देते हैं इसको। ठीक है सर, तो चलेगा, एक सेकंड रुकिए हम देख लेते हैं। सर देखिए तो ये दिख रहा है अच्छे से। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लिए होंगे, समझ गए होंगे, सीख भी गए होंगे। मुझे ऐसा आप लोग नोट भी कर लिए होंगे फॉर्मूला। अगर आप लोग चाहते हैं सारा नोट करना तो प्लेलिस्ट में जाइए, मिल जाएगा आप लोग को
वहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। आज इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। अगला जो पार्ट होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर आज 17 था तो 18 से होगा। धन्यवाद।